बूढ़े आदमी ने अपनी बंदूक उठाई और सीधे बेन पर निशाना साध दिया, मगर उसने ट्रिगर दबाने की जल्दी नहीं की। इसके बजाय उसने बेन को अपने सारे कपड़े उतारने को कहा। बेन कंफ्यूज भी था और डरा हुआ भी, लेकिन असहाय था क्योंकि बंदूक सामने थी। मन नहीं था, मगर उसके पास मानने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। जब वो सिर्फ अंडरवियर में रह गया, तभी बूढ़े ने अचानक उसे रोक दिया, किसी तरफ बेजारी से इशारा किया और कहा, उधर चलो सीधे। बेन कुछ कदम चला, लेकिन ज्यादा दूर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। लेकिन जवाब ऐसा मिला कि अब वो बोलने की हिम्मत भी नहीं करता था। नंगे पैर और लगभग नग्न हालत में बेन बस चलता ही जा सकता था। उसे दूर जाते हुए देख बूढ़ा आदमी खौफनाक सी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। उसे जरा भी डर नहीं था कि बेन जाकर सच बाहर उजागर कर देगा। बेन को भी कुछ देर में समझ आ गया कि बूढ़ा आदमी उस पर एक और गोली बर्बाद नहीं करना चाहता। वो चाहता था कि बेन इस सूखे इलाके में गर्मी से धीरे धीरे मर जाए। लेकिन बूढ़े ने ये नहीं सोचा था कि भले ही बेन एक बेतहाशा भागती मुर्गी जैसा लग रहा था, पर उसके हर कदम का पता लगाया जा सकता था। बूढ़े ने दूरबीन उठाकर फिर देखा तो जो बेन अभी कुछ देर पहले मरा मरा सा लग रहा था, वही अब एक तरफ पागलों की तरह भाग रहा था, जैसे अचानक उसमें जान वापस आ गई हो। बूढ़े ने भौहें उठाई, मगर घबराया नहीं। उसे पूरा यकीन था कि इस वीरान जगह में वो चाहे जितना भाग ले बच नहीं सकता। लेकिन अगले ही पल उसकी सोच को जोर का झटका लगा। उसने देखा कि बेन अचानक हवा में उछला और अगले सेकंड वो सीधा खुले मैदान से गायब, जैसे वो हवा में घुल गया हो। खड़ा होने के बाद बेन ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। बचपन की यादों के सहारे उसने उसी वक्त एक छुपी हुई गुफा का रास्ता ढूंढ लिया। उसने जल्दी से चट्टानें हटाई और अंदर घुस गया। जैसे ही वो सहारा देने वाली लकड़ी को लात मारकर हटाने वाला था, उसे बाहर से एक गाड़ी की तेज आवाज सुनाई दी। बूढ़ा आदमी अपनी लग्जरी कार लेकर पहुंच चुका था। खतरे की घड़ी में उसने पूरी ताकत से लात मारी और बूढ़े के आने से पहले ही गुफा का मुंह गिराकर बंद कर दिया। लेकिन धुआं अभी पूरी तरह छौंटा नहीं था और बूढ़े आदमी की नजर उस पर पड़ गई। वो आराम से खड़ा होकर गुफा के मुंह पर बंदूक तानकर इंतजार करने लगा। उसे लगा अंदर बेन घुट रहा होगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था अंदर चीजें उसकी सोच से कहीं ज्यादा थी। ये वही गुफा थी जो बेन के दादाजी छोड़कर गए थे। उसने पानी की बोतल उठाई, खाली थी, लेकिन उसे एक जोड़ी जूते मिल गए। अपने लहूलुहान और कटे पैरों पर नजर डालकर उसने दर्द को दबाया और जूते पहन लिए। और फिर एक और खुशखबरी, उसे अपने दादाजी का छोड़ा हुआ एक सप्लाई मैप मिल गया। नक्शे के पीछे दोनों की पुरानी तस्वीर देखकर उसके अंदर गम और गुस्से का एक तूफान उठा। उसने बूढ़े आदमी को सजा दिलाने की कसम खा ली, मगर रुकने का टाइम नहीं था। गुफा के बाहर एक छाया हिली। बेन ने फटाफट नक्शा अपनी पैंट में छुपाया और खुद एक कोने में दुबक गया। अंदर आने वाला और कोई नहीं, वही बूढ़ा आदमी था। उसका हथियार चमक रहा था और वो धीरे धीरे अंदर बढ़ रहा था। आखिरी पल पर बेन किसी तरह दीवार के कोने में बने छोटे छेद में छुप गया, लेकिन गुफा का दरवाजा हल्का खिसकने की आवाज बूढ़े के कानों में पड़ गई। चालाक बूढ़े ने अनजान बनने का नाटक किया, अपने हाथ में पाउडर जलाया, बेन का नाम पुकारा और उसे गुफा के मुंह की तरफ फेंक दिया। फिर डायनामाइट का पूरा बक्सा उठाया और जल्दी से बाहर भाग गया। धमाके की आहट सुनकर बेन तुरंत रेंगता हुआ बाहर आया। जान बचाने की जल्दबाजी में वो लगातार बारूद को कुचलने की कोशिश करता रहा, लेकिन बारूद सस्ता चीनी वाला था, जितना दबाता उतना तेज जलता जाता। आखिरी पल में उसने पूरी जान लगाकर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो गुफा के दरवाजे तक पहुंचा, एक भयानक धमाका हुआ। दादाजी की गुफा पल भर में मलबा बन गई।